Why do someone's body freezes during rape, scenarios or violence or trauma? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी बॉडी के पास एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है जिसे हम 3F भी कहते हैं। 3F रिप्रेजेंट्स फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। फाइट का मतलब होता है लड़ना, फ्लाइट का मतलब होता है वहाँ से भाग जाना, और फ्रीज का मतलब होता है उस जगह पे स्टैचू हो जाना या फिर स्टिल हो जाना कम्प्लीटली। साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम फ्रीज को टोनिक इमोबिलिटी भी कहते हैं, जो कि एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपने वाइल्ड लाइफ में देखा होगा कि अगर एक लोमड़ी को डेंजर फील होता है तो वैसा प्रेटेंड करती है जैसा वो मरी हुई है, और जैसे ही प्रेडेटर की नजर हटती है वो लोमड़ी वहां से भाग जाती है। सो ये एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, ये नेचुरल। हमारे ब्रेन के पास एक फियर सेंटर होता है जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, जो कि फ्रीज रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वियोलेंस, रेप और एनीथिंग डेंजरस। ट्रॉमा के टाइम पे एड्रेनलिन ओवरलोड भी होता है, जिसकी वजह से भी कई बार बॉडी फ्रीज हो जाती है। और जितने भी सेक्सुअली असल्टेड सर्वाइवर्स हैं उन्होंने कई बार रिपोर्ट्स में यही कहा है कि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में भाग सकते थे, हम लड़ भी सकते थे, हम किसी से मदद भी मांग सकते थे, बट दे वेंट कंप्लीट फ्रीज मोड और कंप्लीटली स्टिल, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल यार। वो एक बॉडी का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, बॉडी को उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो सही लगता है बॉडी वही करती है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन वाइल्ड लाइफ, जब भी कोई चूहा अपने प्रेडेटर को आता हुआ देखता है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है, जस्ट टू थिंक अबाउट द वे इट कैन एस्केप फ्रॉम दैट प्रेडेटर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में अब्यूसर एक इंसान ही होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस फ्रीजिंग। इंडिया में जितने भी रेप केसेस होते हैं उनमें से मैक्सिमम ऑफ द टाइम विक्टिम अपने अब्यूसर को जानता है, या तो वो उसकी फैमिली का ही कोई मेंबर होगा या फिर वो उसकी फैमिली का कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, कोई पॉलिटिकल पावर होल्ड करता होगा वगैरह वगैरह। और इंडिया में 87 to 90% ऑफ द फैमिलीज आर पेट्रियार्कल, जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि तुम्हें अच्छे से रहना है और तुम्हें कोई सीन भी क्रिएट नहीं करना है। तो जब कोई डेंजरस सिचुएशन आती है तो लड़कियां उस मोमेंट में फ्रीज ऑटोमेटिकली होती हैं, और लड़कियां ही नहीं, बॉयज भी होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, फ्रीजिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल, फ्रीजिंग इज नॉट अ येस, फ्रीजिंग इज नॉट कंसेंट, फ्रीजिंग इज कम्प्लीटली बायोलॉजिकल एंड इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट।